हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर स्टडीज। CSS ऑप्शन सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का। नेचर वर्सेस नर्चर या नेचर वर्सेस कल्चर। इट इज डिबेट इन सोशल साइंसेज, in anthropology, even in Islam. Yeah, we have seen many a time a question has हम ये कह सकते हैं कि बार बार जो है ना वो रिपीट हुआ है किस चीज़ के ऊपर, फ्री विल या प्री डेस्टिनेशन की फॉर्म के अंदर। तो ये डिबेट है काफ़ी काफ़ी जो है डिसिप्लिन के अंदर। तो अब इसको जेंडर स्टडीज़ के जाविये से, उस लेंस से जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था नेचर क्या है। वो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। जेंडर स्टडीज़ की रूप से नेचर क्या है कि भाई आपके जीन्स हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, आपकी जो है क्या कहते हैं डीएनए स्ट्रक्चर है, आपके जो बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो है नेचर नेचर की तरफ से जो वो आपके साथ सिंस इन्फेंसी वो आपके साथ अटैच करती है। नर्चर या कल्चर ऑन द अदर साइड जो है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है कि भाई कोई चीज़ है, कुछ फैक्टर हैं जो इंसान जो है वो उसके इंसान के हाथ के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जेंडर जो है, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। ओके, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है। वो कहते हैं ना वन इज नॉट बोर्न वुमन, वन बिकम्स अ वुमन। तो वो फेमिनिन ट्रेड्स हैं, वो फेमिनिन क्वालिटीज हैं या फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सोसाइटी जो है वो जोड़ देती है किसके साथ। तो वो उसके बाद वो बच्चा जो है वो फेमिनिन एक्ट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह कुछ सोसाइटीज़ के अंदर ये होता है कि भाई लेडीज़ जो है वो कार नहीं चला सकती या नहीं चलाएंगी। इस हमने पहले एग्जांपल डिस्कस किया कि 1970s के साथ ही 1970s तक ये सोचा जाता था दैट वुमन कैन नॉट बिकम फाइटर पायलट्स। ठीक है, या उनको जो है ना पायलट्स नहीं बनना चाहिए क्योंकि उनका जो है ना पीरियड इंस्टेबिलिटी होती है। तो ये इंटरनेशनली ये सोचा जाता था। लेकिन वो क्या हुआ, वो एक सोशली एक ट्रेड बन गया, एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया भी। ये औरतें जो है ना इस तरफ नहीं आ सकती, औरतें इस तरफ नहीं आ सकती। लेकिन विद द रिसेंट डेवलपमेंट इन एकेडमिक्स, इन लिटरेचर एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ जॉब स्ट्रक्चर्स, पब्लिक स्ट्रक्चर्स, प्राइवेट इन्वायरमेंट, तो चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अब वही होते हैं ना, वो अच्छी पायलट्स भी हैं, अच्छी फाइटर पायलट्स भी हैं, और हमारे सामने काफ़ी एग्जाम्पल हैं इन चीज़ों की। तो वो क्या है, वो सोशली कंस्ट्रक्ट है। लैंग्वेज इटसेल्फ इज सोशल कंस्ट्रक्ट है। नॉलेज जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। हमने पहले पढ़ा है जिस वर्ड इज जेंडर्ड इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है ना, जो डिस्कोर्स थ्योरीज हैं, जो जो डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरीज हैं, तो आपने उनको स्टडी किया होगा। तो मेनली लैंग्वेज इटसेल्फ इज जेंडर्ड, वो सोशली कंस्ट्रक्ट है। वो उस जो कल्चर है वो खुद फिर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो इन चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। तो नेचर क्या है, वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो गिफ्टेड एस्पेक्ट्स हैं या वो ट्रेड्स हैं जो नेचर आपको जो है, या कुदरत आपको आपका पैदा होने के ऊपर आपके साथ जोड़ देती है, जो आपके साथ जो है वो जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पहले ये बात की, जो सेक्स है मेल या फीमेल, वो जेनिटेलिया जो कंडीशन है वो क्या है, वो मेनली आपका नेचर गिफ्टेड है। लेकिन जेंडर जो है वो आपका कल्चर गिफ्टेड है। तो कल्चर या नेचर नर्चर गिफ्टेड, इसको नर्चर भी बोलते हैं, कल्चर भी बोलते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, इस्लामियात के अंदर, आप अपने प्री डेस्टिनेशन की फॉर्म के अंदर, सोशल साइंसेज के अंदर, सोशल वर्क के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर ये डिबेट रहती है। स्टडीज 1943 1955 जेंडर नेट और कल्चर शेप और जेंडर रोल्स, हमने पहले पढ़ा है इस चीज़ को। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो क्या करते हैं, वो कल्चर या नर्चर का हिस्सा होते हैं। कौन? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। हमने पहले बात की, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर पेरेंट्स हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो सारा इन चीज़ों का हिस्सा हो सकता है। बट कल्चर ये जो है ना डिबेट होकर तो रहेगी, एवर लास्टिंग है, फैली है। रेफरेंस क्या है, द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कल्चर। द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कल्चर। ऑक्यूपेशंस प्रेफरेंसेस, एडल्ट प्रेफरेंसेस, ये फिर डिफरेंट सोसाइटी के अंदर डिफरेंट है। फिर डिबेटेबल है कि आया ऑक्यूपेशन जो है वो ये चूज करेगा, वो कल्चर उसको डिसाइड करेगा या तो नेचर नेचर डिसाइड करेगी। आज के दौर के अंदर
मॉडर्न स्टडी के हिसाब से कल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंस डिफरेंसेस, और अडल्ट प्रेफरेंसेस जो है वो आप देख रहे हैं कि सोशल साइंसेस और ये जो क्वीर जो जेंडर्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं यूएसए के अंदर, बच्चों को शुरू से जेंडर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या लगता है कि वो बाद में उनकी जो चॉइसेस अफेक्ट होंगी नहीं होंगी, ऑटोमेटिकली होंगी। नेचर हेरिडिटी है, traits that are inherited or genetic makeup. Physiological differences are responsible for physiological differences and biological factors. Some differences at birth, some at puberty, for masculine formation and feminine फीमेल का जो है वो ब्रेस्ट फॉर्मेशन की हॉर्मोन्स लेवल जो है वो चेंज होते रहते हैं, आपके बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। अच्छा, नर्चर, how raised on environmental influences, specific culture and nurture specific behavior. Women can become engineer of society. Nurture her to become one. तो हमने पायलट वाली बात शुरू किया, नर्चर किया ना सोसाइटी है तो आज वो पायलट्स बन रही है। पहले ड्राइविंग नहीं कर सकते थे, आज मैंने अचानक कि मोस्टली 90% कौन होती हैं, वो जो लेडीज होती हैं वो पायलट्स होती हैं। These are the environmental differences affecting differently. Today, media are also creating gender stereotype. Okay, media itself. अगर इसको हम ओपन डिबेट करें, लिबरल डिबेट करें, तो क्या आपको फील नहीं होता आपके एडवर्टीजमेंट के अंदर, आपके ड्रामा के अंदर, मूवीज के अंदर वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट शो कराया जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली वुमेन थिंक दैट they are given they are being given liberty and freedom थ्रू दिस मीडियम ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप इसको वो कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा लॉन्ग व्यू के अंदर इसे देखें, बर्ड आई व्यू से देखें इसको, तो आपको वो लगेगा वाकई ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। नेचर, माइंड या हेरिटेज, नर्चर बिहेवियर। अच्छा, हाइट, इंटेंशंस और यहाँ पे बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये इसका हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है। लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है, मैंने बार बार लिखा है क्योंकि जितने भी मैंने पेपर्स पढ़े उनके एंड के अंदर ये कंफ्यूजन होता था कि कोई आपको एक सोल्यूशन नहीं देंगे, एक आपको कोई चीज़ नहीं बताएंगे भी इस तरह से करें, इस तरह से करें, लेकिन क्या था, वही डिबेट रह गई है उसके अंदर। आगे चल के ना नेचर के फैक्टर्स और कुछ नर्चर के जो फैक्टर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, नेचर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो है एनाटॉमी है बॉडी की, जीन्स है, हेरिडिटी फंक्शंस है, जीनोम आपका स्ट्रक्चर जो है, डीएनए स्ट्रक्चर है, डीएनए बिल्डिंग मेकअप जो है, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। उसके अलावा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, ये डीएनए का मॉडल है, आपने शायद पढ़ा हो, इसके अंदर जेंडर नहीं, एवरीडे साइंस, आज की जो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जब उसकी वीडियोस बनाऊंगा मैं आपके साथ, क्योंकि ड्यू टू सम प्रोफेशनल जो है कमिटमेंट्स, तो ये वीडियोस भी मैं बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नोट्स ही सामने रखूँ। मैं बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर वो जो सारे फैक्टर्स हैं, काफ़ी फैक्टर्स एक एक चीज़ से पढ़ाना, मैं मेरी कोशिश ये है कि ठीक है मेरी राइटिंग इस तरह से रही है, मेरे बड़ा परेशान था मैं राइटिंग के हवाले से, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो कुछ मेरे पास है, इससे पहले जिस तरह देखें नोट्स जो है ना ये ज़ाया होते जा रहे हैं, कि ज़ाया हो जाएँ, तो हो सकता है कि भाई मेरी इस कोशिश की वजह से शायद किसी की हेल्प हो जाए, तो मेरी कोशिश यही है वैसे। तो वो जो है बुलेट पॉइंट्स बनवाऊँ, पावर पॉइंट्स बनवाऊँ, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। थोड़ा-सा सेटअप जो है, छोटा-सा सेटअप मैंने खुद इस तरह से बनाया है कि मैं अपने जो नोट्स हैं वो सामने रखूँ और वहीं से आपको जो है समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ। तो ये मेरी छोटी-सी कोशिश है, अल्लाह पाक जो है ना इसको कबूल फरमाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी दुआ देंगे। अच्छा, डीएनए डिस्कवरी, माइक्रोस्कोप डिस्कवरी, फिजियोलॉजी, ठीक है, एनाटॉमी, ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूरोसाइंस, हार्मोन्स, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपके साथ एडीएस के अंदर है, मैं सारे आपको सब ये इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अगर नहीं आता तो मैं पढ़ाऊंगा तो बेटर है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लाइमेट, वेदर, ये कौन से नेचर के फैक्टर्स हैं। फिर कल्चर क्या है, सोशल साइंसेज, सोशल जो है ना कम्युनिटी है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, क्लास स्ट्रक्चर जो है, एजुकेशन सिस्टम है, करिकुलम है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पीयर्स, जॉब्स, स्पोर्ट्स, मीडिया,
ठीक है, वैल्यूज क्या है, रिलीजन क्या है, फिलोसफी क्या है, कल्चर क्या है, इकोनॉमी क्या है, नेशनल आइडियोलॉजी क्या है। ये ईरान की घर पे मैंने वहाँ पर लिखी है। देखिए ईरान की जो नेशनल आइडियोलॉजी वो कितना उनके सोशल फैक्टर्स, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको वो अफेक्ट करती है। तो सोशल फैक्टर जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कितना जेंडर को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज वाई देयर सोसाइटी इज प्रोटेक्टेड। मैं ये समझता हूँ, मेरा ये बिलीफ है इस तरह से। देखें एक चीज ये समझना हमने, ये हमारा एक आज का कसूर किस तरह से है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप बार बार पढ़ेंगे, या अभी यूक्रेन का ये जो रशिया का कंफ्लिक्ट है उसकी मेन वजूहत जब पढ़ेंगे इसको वेस्टर्न जो हेजिमनी है ना, ये ये चीज है आज के दौर के अंदर। वो कहता था कल्चर के अंदर भी हमारी हेजिमनी है, सोसाइटी के अंदर भी, ट्रेड सिस्टम के अंदर भी, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी, इवन आपके आर्किटेक्चर के सिस्टम के अंदर भी आप देखें, आपके जो नक्शे नक्शा जाते हैं घरों के, वो भी हर चीज जो है ना वो इन्वेजन हो रही है। जो हजारों साल से एक सोसाइटी रही है, उनका अपना कल्चर है, वो एक मुल्क के आने की वजह से, उनके ट्रेड कमिटमेंट्स की वजह से जो है वो सब कुछ खत्म कर होने के ऊपर आ जाता है। तो आप ये देखें अब जो आइडेंटिटी इश्यूज क्यों आ रहे हैं, आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस क्यों आ रही है लोगों के अंदर। मैं रिसेंटली एक पढ़ रहा था, एक के ऊपर भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एक कास्ट थी। तो उस हमारी जो है पाकिस्तान की बड़ी मशहूर कास्ट है, पंजाबी कास्ट है, उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो रिटायर्ड कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे। तो वो जो है ना इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज उस कास्ट के जो लोग थे उनको बुलाया हुआ था। तो आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस है ना आज के दौर के अंदर, हम कहते हैं ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर है। तो जो बाउंड्रीज थी हमारी पिछली, हम उनको नहीं बुला पाए। वो ये चीजें सोचने वाली थी। ये देखें यूरोप से फिर यूके क्यों निकल गया, अगर ग्लोबलाइजेशन ठीक है, इंटीग्रेशन इतनी अच्छी चीज है, तो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं रहती है। यही जो है थीसिस था किसका, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल पी हंटिंगटन का। कि जो मेन आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस है ना वो बंदे के अंदर रहती रहती है। वो कहते हैं ना कि आप किसी इंसान को उसकी जबान और उसके मजहब के ऊपर आप छेड़ेंगे तो वो किसी भी सूरत के अंदर आपको नहीं छोड़ेंगे। दो बाउंड्रीज होती हैं किसी के लिए भी। ठीक है, ये डिबेट इन जेंडर स्टडीज इट विल रिमेन, ऑल दिस फैक्टर कलेक्टिवली शेप आवर जेंडर। ओके, थैंक यू। नहीं, इससे पहले जो है ना हम फेमिनिज्म की थ्योरीज को डिस्कस करें। तो मैं जो लास्ट इसका रेफरेंस है वो आप नोट कर ले, नेचर कल्चर एंड ह्यूमन हिस्ट्री बाय न्यूयॉर्क हार्पर। ये नेचर कल्चर एंड ह्यूमन हिस्ट्री बाय न्यूयॉर्क हार्पर, ये जो है ना उनकी बुक है। तो उससे, और रिसर्च पेपर भी है, एक पेपर भी है पब्लिश हुआ था, तो उससे मैंने ये जो है नोट्स नेचर वर्सेस नेचर के बनाए थे। ठीक है, व्हाट बिलोंग्स टू द नेचर कैन नॉट बी द वे, कैन नॉट बी द वे टू ह्यूमन इंटरवेंशन। जो नेचर की चीजें हैं उसमें ह्यूमन इंटरवीन नहीं कर सकता, अगर करेगा तो फिर ये कहते हैं तो फिर इश्यूज होंगे। Difference between nature and culture constitutes a key element in articulating framework of several intellectual disciplines. Greek thinkers called nature को क्या कहते थे, physis, ठीक है, PHUSIS, ठीक है, नेचर, और कल्चर को क्या कहते थे, नोमोस। ठीक है, ये डिबेट उस दौर से और उससे पहले की ये आ रही है और चलती रहेगी। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो आप जो है नीचे कमेंट कर दो, इंशाल्लाह अजीज जो है मैं कोशिश करूँगा आपको टाइमली जवाब दूँ। थैंक यू।